हम क्लास 10th की पोलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं. सो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. क्या करना है हमें, सबसे पहले इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में किया था हमने. इसके सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, उनके वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे किसमें, जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट जो आपको दे रखा है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से इसके क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे, निकालते हैं. क्या करना होता है हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म करने के लिए, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको. कितना आया, 8x स्क्वायर आ गया. ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि होगा कैसे, एंड माइनस 2x. राइट, तो हमें कोई भी दो टर्म ऐसी लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 8, और माइनस करूं या प्लस करूं तो कितना बन जाए, 2 बन जाए. तो क्या हो सकता है, 4 and 2 हो सकता है. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज योर 8, एंड 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया हमारा, ये आ गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, माइनस का 2 चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा. सो -4x प्लस 2x प्लस 8. ठीक है, ये इसी तरीके से लिखते हैं. हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, और बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना था, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिट द मिडल टर्म. राइट, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों में से कॉमन टर्म फाइंड आउट करनी है. इन दोनों में से आपका कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो x दिख रहा है. तो x कॉमन निकाला, यहाँ से एक x निकल गया बाहर, तो यहाँ कितना बचा, एक x बच गया. यहाँ से x बाहर निकल गया तो कितना बचा, -4. राइट, सो यहाँ पे आपका क्या है, माइनस. सो यहाँ से हम क्या कॉमन फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका x, एंड यहाँ पे 4. यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो कितना बच जाएगा x, यहाँ से 2 बाहर निकला तो कितना बचा आपका, 4 बच गया. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए. कंडीशन होती है इसकी कि दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं. तो x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, एंड इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू 4 आ गया, एंड ये आ गया आपका x इज इक्वल टू -2. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं, क्या, -2. राइट, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अब हमें क्या करना है, जीरोस तो हमें मिल गए. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, किसमें, कोफिशिएंट्स में, जीरोस में और कोफिशिएंट्स में. चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है किसको, पहले हम करते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज योर 4 एंड बीटा इज योर -2. ठीक है, सो ये कितना आ गया आपका, 4 प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी कि 2/1. 4 minus 2 that is your 2/1. Right, so 2 come on this equation. 2 किसका फ्रंट में आ रहा है, किसका कोफिशिएंट है, 2 किसका कोफिशिएंट है, x का. so we can write 2 as the coefficient of x. right, okay, so यहाँ पे क्या है, +2, लेकिन यहाँ पे कितना है, -2 है. तो हम यहाँ पे क्या साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे. राइट, सो नीचे डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है आपके, 1 बन रहा है. सो 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट, सो अगर हम ये लिखते हैं तो इसको हमने किससे कंपेयर किया था, इस वाले इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a निकालना है हमें 1, b होना चाहिए हमारा -2, एंड c होना चाहिए हमारा -8. ठीक है, सो लेट अस हियर. सो 2 यानी कि हमारा b कितना आ रहा है, -2, यहाँ पर भी कितना है, -2. तो ये क्या आ गया आपका, -b, एंड 1 क्या है हमारा a, तो ये क्या आ गया, b/में a. ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. राइट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है हमें इनका.
तो मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो अल्फा एज योर 4 एंड बीटा एज योर -2, सो कितना -8/1। सो -8 आपका क्या है यहाँ पे c है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसमें चेक करें तो ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन 1 किसका कोफिशिएंट था, अभी हमने चेक किया था, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम इसको लिख क्या सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हम c कंसिडर करके चल रहे थे और एक्स स्क्वायर इज a, सो -b/a एंड c/a। जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें यही था, इंट्रोडक्शन के वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिया, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। सो नाउ कम ऑन द, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, कम ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेम वही लगाना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी सबसे पहले आपको स्प्लिट करने हैं मिडल टर्म को, तो स्प्लिट कर देते हैं। 4s स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको हम, -2s प्लस 1, राइट। सो अब हम इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, सेम जैसे पहला क्वेश्चन हुआ है, बिल्कुल एज इट इज सारे करने हैं हमें। तो क्या 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका s -1, सॉरी 2s -1, राइट। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 2s -1। सो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, 2s -1 एंड 2s -1। दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रख देंगे, 2s -1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2s -1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो कितना आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ भी 2s इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। So alpha is 1/2 and beta is also 1/2, right? यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करेंगे पहले, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर देते हैं। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम कंसिडर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 यानी कि कितना 2/2, राइट। ये आ गया आपका 2/2। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो आपका 2/2 है वो पूरी ही टर्म में कहीं पर भी नहीं है। सो हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया आपका, अब ये 4/4 हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, इससे कंपेयर करना है इक्वेशन को, तो हमने क्या कर दिया, 4/4 कर दिया। तो अब हमें पता है कि जो ऊपर वाली टर्म होती है हमारी सम की, दो क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x होती है, नीचे वाली क्या होती है आपकी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होती है, ये माइनस का साइन होता है यहाँ पे आपका, राइट। सो क्या आ गया, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ ये। अगर अब हम इसको कंपेयर करते हैं वहां से, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस का b और ये क्या हो गया आपका a, ठीक है। क्योंकि हम किससे कंपेयर करेंगे, इस वाली रिएक्शन से कंपेयर करेंगे, और इसको किससे कंपेयर करते हैं, ax² bx प्लस c से। सो यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। a कितना आएगा 4, b इज -4 एंड c इज 1। सो वही चीज हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया, राइट। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो कितना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। सो 1 आपका क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। सो यहाँ पे हम s लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे s है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो ये s स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, राइट। सो इसको हम क्या लिखते हैं, c/a के इक्वल। सो अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। a हमारा 4 आना चाहिए, 4 है वहां, b हमारा कितना चाहिए -4, वो भी आ रहा है, c हमारा 1 आना चाहिए, 1 भी आ गया, एंड a हमारा कितना होना चाहिए 4, तो वो भी आ रहा है। सो दैट इज योर सॉल्यूशन, ओके। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या गिवन है, 6x² - 3x - 7x। इसको मिडिल टर्म में कन्वर्ट, स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, तो सबसे पहले हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर, देन उससे कम पावर, देन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे। 6 3 जा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 18,
तो अब हमें क्या बनाना है, मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए और माइनस करें या प्लस करें तो कितना बन जाए 7। तो क्या बना सकते हैं हम 9 एंड 2, राइट। सो लिख लेते हैं हम माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 माइनस 2 दैट इज 7x एंड 9 2 जा 18। ठीक है, बन गए फैक्टर्स। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है हमें, क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचेगा आपका 2x माइनस 3 बचा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, हम यहाँ से 1 कॉमन निकाल देते तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x माइनस 3। सो अब क्या करेंगे 3x प्लस 1 को हम इकट्ठे रख के इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 के भी इक्वल में 0 रखेंगे। सो ये कितना आ गया आपका 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3, राइट। और ये कितना आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 3 एंड x कितना आ गया आपका 3/2। सो व्हाट इज योर अल्फा, अल्फा इज योर -1/3 and what is beta, beta is your 3/2। so अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फा कितना है हमारा आपका -1/3 है और बीटा कितना है आपका 3/2 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है आपका -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो -b कितना है आपका 7, सो और a कितना है 6। तो हमारा आंसर इसको सोल्व करने के बाद कितना होना चाहिए 7/6 आना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। चलो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 7 3 2 जा 6। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड करते हैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई तो -2 प्लस 2 6 3 जा 3 और 3 3 जा 9। सो कितना आ गया ये आपका 9 में से 2 जाएंगे तो कितना आ गया 7/6। और मैंने आपको बताया था कितना आना चाहिए 7/6 आना चाहिए अगर हम -b/a देखते हैं तो, राइट। अब क्या करते हैं हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें इसका। सो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 और ये किसके इक्वल होता है आपका c/a के इक्वल होता है ना। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c/a के। तो c कितना है आपका यहाँ पे -3 और a कितना है 6। तो ये कितना आना चाहिए आपका -3/6 आना चाहिए आंसर। तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको, कितना है 3 1 जा 3 यानी -3/6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही वेरीफाई करना होता है हमें। ठीक है, क्लियर है। कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पॉइंट देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पॉइंट में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें स्प्लिट द मिडल हम लगा नहीं सकते, तो हमें क्या करना है इसको स्प्लिट करना है। किस तरीके से करेंगे, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे तो 4u कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको भी इतना ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कितना बचा u + 2 बच गया। इसको हम किसके इक्वल लेते हैं 0 के इक्वल। तो दोनों टर्म्स, अब आपकी एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों को 0 के इक्वल रख दो। 4u दैट इज इक्वल टू 0 एंड u + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट। तो u कितना आ गया आपका यहाँ से 0/4 या फिर u इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगी। सो u इज इक्वल टू यहाँ से कितना -2। तो अल्फा को हम क्या कंसिडर कर लें 0 और बीटा हम क्या कंसिडर कर लें -2। ठीक है, कितना आ गया -2। तो वही करना है हमें, क्या निकालना है, पहले सम फाइंड आउट करना है। सम क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम। अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना होना चाहिए -b/a होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका c नहीं है, तो c की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 4u + 8u + 0 लिख सकते हैं हम इसको। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना हो जाए 0 हो जाए। a कितना आ जाएगा आपका 4, b कितना होना चाहिए 8 और c कितना होना चाहिए 0। चलो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा कितना होना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए आपका 8 कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा हमारा कितना है 4 निकला है, अल्फा कितना आया हमारा 0 आया और बीटा कितना आया हमारा -2 आया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका -2/1 हो गया। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में कितना होता है 1 होता है। तो अभी हमें कितना बनाना है 8/4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया आपका -8/4। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें यही प्रूफ करना था, हमारा यही आना चाहिए, तो यही आ चुका, राइट। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या
प्रोडक्ट निकालेंगे इसका। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है, और ये किसके इक्वल आता है आपका, c बाय a के इक्वल। ठीक है, तो c कितना है आपका 0 और a कितना है आपका 4, तो 0/4 आना चाहिए ये आपका c बाय a, राइट। चलिए तो निकालते हैं। अल्फा कितना है आपका 0 आया था, और बीटा कितना आया है आपका, तो 0/4 इज 0 ना, राइट। तो 0 आ जाए, तो अल्फा आपका 0 आया है, और बीटा कितना आया था आपका -2 आया है। तो ये कितना हो गया आपका, किसी भी वर्ड को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0, तो जो 0 मैंने बोला था वही 0 यहाँ आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दीज आर द 2 zeros, कौन सा 0 एंड -2, क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, t² -15 दिया हुआ है, इसके भी हमें क्या बनाने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हमें इसका और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ले आते हैं 15 को भी। तो 15 को स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए तो हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं 15 को, क्योंकि √15 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है, दोबारा से 15 हो जाता है। तो अब मुझे दिख रहा है कि इस फॉर्म में आ गया आपका a² - b² फॉर्म में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a - b और a + b, यही लिख सकते हैं। तो कर दो इसे कन्वर्ट, a - b यानी कि t - √15, ठीक है, और क्या आ जाएगा t + √15, ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रख दो। सो t - √15 दैट इज इक्वल टू 0 एंड t + √15 दैट इज इक्वल टू 0। सो कितना हो गया, ये t इज इक्वल टू √15 पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू -√15। सो अल्फा इज योर √15 एंड बीटा इज योर -√15, क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, -b/a के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास कौन से टर्म नहीं है, b नहीं है, चलो इसको पहले बना देते हैं। क्या हो जाएगा आपका t² + 0t, क्योंकि किसी भी वर्ड को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या, किसी भी वर्ड को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा t² + 0t, और क्या है आपके पास -15। सो यहाँ से आपका a 1 हो गया, b आपका 0 हो गया, एंड c इज योर -15, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें -b/a रखना है, तो b कितना हो जाएगा 0, और a इज योर 1, या फिर ये कितना आ जाए आपका टोटल 0 आ जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा कितना है आपका, अल्फा की वैल्यू आई है √15, ठीक है, और बीटा कितना है आपका -√15, ठीक है। सो ये क्या है आपका +√15, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -√15 तो ये कितना हो जाएगा आपका √15 - √15 कितना हो गया 0। सो अभी मैंने बताया था, तो ये कितना आ गया इसका सम 0, तो ये भी कितना आ गया 0, तो हेंस वेरीफाई। सो अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो किसके इक्वल होता है आपका c/a के इक्वल होता है, और c कितना है आपका -15 और a कितना है 1, तो -15/1 आना चाहिए ये। तो चलो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कर देते हैं। अल्फा इज योर √15 एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज योर -√15। तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, 15 कितना 15, मतलब कि ये मैंने बताया था कि भाई अगर दो टर्म आपकी सेम हो और दोनों रूट के अंदर हो तो उसका रूट हट जाता है, सिंपल टर्म आ जाती है, और माइनस का साइन तो है ही अपॉन में कितना 1। सो हेंस वेरीफाई, यही आपको वेरीफाई करा था, क्लियर। नाउ कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन के अब 6 पॉइंट पे वर्ड कर रहे हैं हम। सो 6 पॉइंट में क्या गिवन है आपको, 6x² - x - 4। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडल टर्म लगा देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको। हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसको माइनस करें तो 1 बन जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 बन जाए। तो यही टर्म ले लेते हैं हम, कितना 4x और प्लस 3x - 4, ठीक है, कि 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। माइनस का साइन मैंने बड़े टर्म के सामने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे से नेगेटिव मांगा हुआ है, दोनों में से कॉमन ले दो, x ही कॉमन दिख रहा है। सो 3x - 4 यहाँ बचा, यहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया 3x - 4 आ गया, राइट। तो कंबाइन कर दीजिए, ये आ गया आपका x + 1, और ये कितना है आपका 3x - 4। सो इक्वल टू 0 चल रहा है, तो x + 1 = 0 एंड 3x - 4 दैट इज इक्वल टू
0, राइट। सो x कितना आ गया आपका यहाँ से -1 और यहाँ से x कितना आ जाता है आपका 4/3, राइट। सो अल्फा कितना हो गया आपका -1 एंड बीटा इज योर 4/3। सो यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a कितना है आपका 3, b इज योर -1 एंड c इज योर -4। सो लेट्स स्टार्ट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें सम फाइंड आउट करना है। सो अल्फा इज योर -1 और बीटा कितना है आपका 4/3। इनको हम सम करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 3। सो ये कितना आ जाएगा आपका -3 + 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1/3। सो अल्फा प्लस बीटा सम जब हम निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है आपका -b/a के इक्वल। सो b कितना है आपका -1 और a कितना है आपका 3, तो यही आना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या है आपका कोफिशिएंट होता है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x, और ये किसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे बिकॉज यहाँ पे पहले से ही आपको माइनस का साइन गिवन होता है लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस साइन आप लगाओ या मत लगाओ। सो यहाँ पे देखो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आपका पहले से दिया हुआ है बी में और यहाँ पे नेगेटिव साइन एक पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगा +1/3। तो हमारा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। सो वेरीफाई। सो नाउ कम ऑन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं अगर हम इसका, तो वो किसके इक्वल होता है आपका c/a के इक्वल होता है। एंड व्हाट इज c? c इज योर -4 एंड a इज 3। सो 4/3 आना चाहिए माइनस का, चलो देख लेते हैं। अल्फा कितना है आपका -1 और मल्टीप्लाई करना है मुझसे किससे, 4/3 से, तो कितना आ गया -4/3। तो हैंस वेरीफाई। सेम है ना बिल्कुल। चलिए यही था आपका लास्ट पॉइंट।